हेलो गाइस, मैं बायोकेम पाठशाला एक नया रिवीजन वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ और आज जो चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं उसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, 2 से 3 वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के लिए 2 फैक्टर ज़रूरी हैं। मतलब 2 फैक्टर जो हैं वो डिफाइन करते हैं कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा और किस हैबिटेट में वो सर्वाइव करेगा। ऑर्गेनिज्म कोई भी ऑर्गेनिज्म है या पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले एबायोटिक फैक्टर्स और दूसरे हैं बायोटिक फैक्टर्स। तो एबायोटिक फैक्टर्स, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉयल। बात करते हैं गाइस टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर तो गाइस जैसे-जैसे हम ट्रॉपिकल रीजन से पोल की तरफ बढ़ते हैं, टेम्परेचर लगातार डिक्रीज़ करता है। मतलब जो ऑर्गेनिज़्म टेम्परेट रीजन ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाएँगे, वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव करेंगे, जबकि पोल्स पे जो है टेम्परेचर आपको पता है बिलो 50 डिग्री, कभी-कभी -50 डिग्री तक चला जाता है, तो जो कम टेम्परेचर पे जो है सर्वाइव करेंगे। जैसे कि एक जनरल नॉलेज की बात है कि मैंगो ट्री जो है वो कभी भी वो कनाडा या जर्मनी में नहीं पाया जाता है। उसके अलावा ट्यूना फिश रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल रीजन। उसके अलावा एक और है कि जो स्नो लीपर्ड है वो कभी भी केरला के फॉरेस्ट में नहीं पाए जाते हैं। तो वो ऑर्गेनिज़्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, उनको बोलते हैं यूरीथर्मल। और वो ऑर्गेनिज्म जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं उनको बोलते हैं स्टीनोथर्मल। बात करते हैं गाइस वाटर की। तो वाटर सेकंड मेजर एबायोटिक फैक्टर्स होता है। अब आपको लगता है कि वो एनिमल्स जो ओशियंस में या समुद्र में पाए जाते हैं वो कभी भी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम फेस नहीं करते होंगे, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि वाटर का कंपोजिशन, उसका पीएच, उसकी सैलिनिटी सब कुछ ज़रूरी होता है। जैसे गाइस फ्रेश वाटर की जो है सैलिनिटी लेस देन 5 होती है, जबकि जो है सी वाटर की 30 से 35 और हाइपर सैलाइन लेगून्स होते हैं उनकी जो सैलिनिटी होती है वो ग्रेटर देन 100 तक होती है। तो वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी पे सर्वाइव करते हैं उनको बोलते हैं यूरी हेलाइन। और वो एनिमल्स या वो ऑर्गेनिज्म जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी पे सर्वाइव करते हैं उनको बोलते हैं स्टीनो हेलाइन। बात करते हैं लाइट की। तो लाइट भी गाइस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई प्लांट्स जो होते हैं वो उनके लिए एक डिफाइनिंग फोटो पीरियड होता है कि लाइट की एक निश्चित मात्रा हर एक प्लांट के लिए ज़रूरी होती है। कुछ प्लांट हैं जो छायादार इलाकों में पाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स जो हैं उन्हें एक डिफाइंड टेम्परेचर, मतलब लगभग 12 घंटे लाइट की ज़रूरत होती है। कुछ प्लांट्स को 14 घंटे लाइट की ज़रूरत होती है। तो एक देखते हैं मेजर एबायोटिक, चौथे मेजर एबायोटिक फैक्टर सॉइल के बारे में। तो सॉइल डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म की सॉइल जो है बेहतरीन प्रोसेस से बनी है या सेडिमेंट्री है। सॉइल की पर्कोलेशन कैपेसिटी कैसी है, सॉइल का मिनरल कंपोजिशन क्या है, सॉइल का पीएच क्या है, ये सारे के सारे जो फीचर हैं सॉइल के वो डिफाइन करते हैं वहाँ का ऑर्गेनिज्म और वहाँ की पॉपुलेशन को। गाइस बात करते हैं रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। तो रिस्पॉन्स 2 तरीके से करते हैं एनिमल। पहले होते हैं जो रेगुलेटर्स होते हैं। रेगुलेटर्स जिनका इंटरनल टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ता नहीं, उनका इंटरनल टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसको बोलते हैं होमियोस्टेटिस की स्टेज। तो रेगुलेटर्स होते हैं मेनली मैमल्स और सारी के सारे बर्ड्स। जबकि कन्फॉर्मर्स वो ऑर्गेनिज्म जिनका इंटरनल टेम्परेचर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो उनका भी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगा, उनको बोलते हैं कन्फॉर्मर्स। तो नियरली 99% ऑफ एनिमल्स और सारे के सारे प्लांट जो हैं वो कन्फॉर्मर्स होते हैं। अब कन्फॉर्मर्स जब टेम्परेचर उनका अंदर का बढ़ता है तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं, वो 2 टेक्निक से सर्वाइव करते हैं। पहला है माइग्रेशन और दूसरा है सस्पेंड। तो माइग्रेशन में आपने सुना होगा केवलादेव नेशनल पार्क में जो साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से जो पक्षी आते हैं, हज़ारों पक्षी, जब साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है, तब वो वहाँ से माइग्रेट करते हैं और राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क में आ जाते हैं। जब वहाँ का टेम्परेचर साइबेरिया का थोड़ा-सा इंक्रीज़ करता है, हॉस्पिटेबल कंडीशन होती है, तब वो वापस लौट के फिर दोबारा से साइबेरिया लौट जाते हैं। तो साइबेरियन क्रेन जो साइबेरिया से केवलादेव नेशनल पार्क में आते हैं, वो एक एग्जाम्पल है माइग्रेशन का। बात करते हैं गाइस सस्पेंड। सस्पेंड मतलब वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म रोक देते हैं। जैसे हाइबरनेशन करते हैं गाइस बियर्स, और एस्टिवेशन करते हैं स्नेल और फिश। विंटर स्लीप को बोलते हैं हाइबरनेशन, और जो समर स्लीप होते हैं उसको बोलते हैं आपका एस्टिवेशन। एस्टिवेशन कौन कौन करता है गाइस, स्नेल और फिश। जो प्लैंक्टन होते हैं गाइस वो डायपॉज स्टेज में आ जाते हैं, मतलब अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रोक देते हैं, रिप्रोडक्शन रोक देते हैं। जबकि बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट्स जो हैं वो थिक वॉल्ड स्पोर्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये सारे के सारे जो तरीके हैं वो तरीके हैं आपके सस्पेंड करने के। तो गाइस इतना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब काफ़ी मतलब आधा चैप्टर और बचा है, वो अगले वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।